जय सनातन। अष्टावक्र गीता के तत्वोपदेश नामक प्रकरण में गुरु अष्टावक्र जी दीक्षांत रूप में जनक को उपदेश देते हैं कि सत्व बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है, अतः थोड़े से ही उपदेश से उसे आत्मज्ञान हो जाता है। किंतु वासना युक्त राग, द्वेष, अहंकार, मोह, लोभ, घृणा आदि भरे चित्त को निर्मल करने में पर्याप्त समय लगता है। सत्व और सद्बुद्धि ही ज्ञान को आत्मसात कर पाती हैं, क्योंकि सात्विक बुद्धि का व्यक्ति सत्य ज्ञान के थोड़े से ही सार गर्भित उपदेश को हृदय में धारण करके कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसे बहुत कुछ सुनने सुनाने की आवश्यकता नहीं। इसके विपरीत जिसकी बुद्धि सात्विक नहीं, वह जीवन भर उपदेश सुनता रहे तो भी उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, अर्थात जीवन पर्यंत उपदेश सुनकर भी मूर्ख बना रहता है। जिसने विषयों को द्रोहित कर दिया वह मोक्ष में है, जो विषयों में आसक्त रह गया वह बंधन में पड़ गया। एकमात्र यही सत्य और ज्ञान है। इसके आगे तुम्हारी इच्छा, जैसी रुचि हो वैसा आचरण कर सकते हो। आत्मज्ञान से ओजस्वी वाणी वाला गूंगा, बुद्धिमान व्यक्ति जड़ और उद्योगशील आलसी बन जाता है। विषय भोगों में लिप्त अज्ञानी प्रायः यही मानते हुए तत्वबोध का परित्याग कर देता है। तू विशुद्ध आत्मरूप है, न करता है न भोगता। तू इनका साक्षी दृष्टा भर है और इनसे निर्लिप्त निरपेक्ष है। यही एकमात्र तत्व ज्ञान है, यही सत्य है, और इसे हृदय में धारण करके सुखपूर्वक विचरण कर। राग दोषौ मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन, निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा निर्विकारः सुखम चर। तू केवल विकल्पहीन, संकल्पहीन शुद्ध बोधात्मा है, अतः निर्विकार होकर आनंद पूर्वक विचरण कर। यही तेरा वास्तविक स्वभाव है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप भगवत गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सनातन ग्रंथों के श्रवण का आनंद लें। सभी तत्वों को आत्मा में और आत्मा को सभी तत्वों में जानकर अहंकार शून्य हो जाए और परम सत्य को जानकर सदा निरहंकारी और ममता माया से रहित होकर सुखी रहे। हे जनक, जिस प्रकार सागर में उठने वाली तरंगें क्षण भर में उठकर लुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार इस दृश्यमान जगत के भिन्न भिन्न रूप मिथ्या हैं, क्षणभंगुर हैं। इस बात में किसी प्रकार का भी संदेह मत मानो। तुम केवल चैतन्य स्वरूप हो, इसलिए सभी त्रितापों और रोगों से मुक्त रहो। यही तत्व ज्ञान का परिणाम है। इस संसार में मोह रूपी शत्रु को त्याग दो। तुम ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा हो और प्रकृति से परे हो। जीवन के इस परम सत्य पर श्रद्धा करो, यही अभीष्ट है। यह गुणों के आवरण में लिपटी देह ही है, जो सांसारिक क्रियाओं का पालन करके आवागमन करती है, किंतु आत्मा आवागमन से मुक्त है। इसलिए इस देह के प्रति तनिक भी सोच विचार न करो। आत्मज्ञानी इस सत्य को भली भांति जानता है कि देह नाशवान है। गुरुदेव भी इस सत्य पर विश्वास करने का परामर्श देते हैं कि यह शरीर कितने ही युगों युगों तक रहे या आज ही नष्ट हो जाए। इसका तुच्छ चिन्मय आत्मा पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता नहीं। निश्चय मानकर इस बारे में विचार न कर। तू सहज और अनंत महासागर है, जिसमें विश्व रूपी लहरें स्वतः उठती और स्वतः तुझ में ही विलीन हो जाती हैं। इससे ना तो तुझ में कोई विस्तार होता है और ना संकीर्णता आती है। तुम्हारा स्वरूप तो अनंत चित्त मात्र रूपी महासागर है।
तुम चिन्मय आत्मा हो। इस जगत का तुमसे अलग कोई अस्तित्व नहीं। यह तुम ही में समाहित और तुम इसी में व्याप्त हो। अतः इसे त्यागने व ग्रहण करने की प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाओ। तू एकमात्र अद्वैत स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं, जो पूरी तरह सर्वव्यापी, शांत और परम शुद्ध है। फिर तुझ में कहाँ से जन्म मृत्यु, कहाँ कर्म और कहाँ अहंकार आदि। तुम्हारा स्वरूप सदा एक रस रहता है। हे जनक, जो कार्य तुम देखते हो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है, और जो भी तुम देख पा रहे हो, वह सब तुम्हारा ही रूप है, अर्थात हर ओर तुम ही व्याप्त हो। जिस प्रकार आभूषण चाहे कंगन हो या घुंघरू, उनका कारण रूप वस्तुतः स्वर्ण ही है, वह स्वर्ण से भिन्न नहीं, किंतु तदनुसार प्रतिभाषित अवश्य होता है। मैं यह हूँ या नहीं, इस भेद को त्याग कर सर्वरूप आत्मा ही है, ऐसा निश्चय कर। यदि ऐसा करेगा तो सुखी होगा, क्योंकि द्वैत दृष्टि से ही मनुष्य को भय होता है, वही दुख का कारण है। उसका त्याग करके तुम सुखी हो जाओ। यह जगत अज्ञान के कारण ही है, और यह अज्ञान तुम्हारा ही है। तत्व ज्ञान की बात यह है कि तुम्हारे एकमात्र आत्मस्वरूप की ही सत्ता सच्ची है। इस आत्मज्ञान से ही तुम्हारी संसारी असंसारी होने की भ्रांति का अंत हो जाएगा। हे शिष्य, यह जगत केवल भ्रम है, अन्य कुछ नहीं। यथार्थ में इसकी कुछ भी सत्ता नहीं, सब नाशवान है। ऐसा निश्चय करने वाला कामनाओं से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। हे जनक, इस संसार रूपी समुद्र में तू सदा अकेला एक आप ही था और रहेगा। तेरी ना कोई मुक्ति है और ना कोई बंधन। तू कर्म अकर्म से रहित होकर इस संसार सागर में सुखपूर्वक विचरण कर। तुम सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों का परित्याग कर दो। ये संकल्प विकल्प ही चित्त को क्षुब्ध करते हैं। इन दोनों से अछूते रहकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो जाओ। राज ऋषि जनक, तू सर्वत्र से ध्यान का त्याग कर दे। हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मवत पूर्ण युक्त है। तेरा ध्यान धर्म नहीं, मुक्ति और बंधन के बारे में मत सोच। इससे ना तू मुक्त होगा ना बंधेगा। अतः अपने स्वरूप ज्ञान के बाद तुम्हें ध्यान साधना की कोई आवश्यकता नहीं। हे तात, चाहे तुम अनेक शास्त्रों को अनेक बार शिष्यों के प्रति पठन कराओ अथवा गुरु से पठन करो, लेकिन बिना सबके विस्मरण करने से कल्याण नहीं होगा। आशा ही बंधन का हेतु है। जब तक तेरा चित्त सभी कामनाओं और आशा से रहित नहीं हो जाएगा, तब तक तुझे आनंद नहीं आएगा। चाहे तुम संचित कर्मों का फल भोगो अथवा कर्मठ बनो, ध्यान करो या समाधि लगाओ, तुम्हारे चित्त को तब तक पूरी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने किए कर्मों का फल भोगने की आशा से तृष्णा को त्याग न करोगे। संपूर्ण संसारी प्रयास करने पर भी शरीर के निर्वाह करने में दुखी होते हैं। इस सत्य को कोई नहीं जानता कि प्रयास ही दुखों का कारण है। इस सत्य को जानने वाला कोई विरला सत्पुरुष होता है, जो ऐसा जानकर सहज रूप से परमानंद को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी विषय मुक्त को सुखी बताते हुए कहते हैं कि जिस विषय रिक्त व्यक्ति को पलक खोलने बंद करने जैसे सहज कर्म में ही आलस्य होता हो, उसके जैसा सुखी कौन होगा। अर्थात जो विषयों में प्रवृत्त नहीं, वह इस संसार में सुखी है। संपूर्ण तृष्णा के नाश होने पर शीतोष्णादि जन्य सुख दुख भी पुरुष को कष्ट नहीं दे पाते। मैंने यह किया, यह नहीं किया,
जैसे कर्म द्वंद्वों से मुक्त हो जा। जो मनुष्य सभी विषयों से विरक्त हो जाता है वह विषय द्वेषी होता है। जो विषयों में रमा रहता है, ग्रहण करने के बाद तिरस्कार पूर्वक त्याग नहीं करता, तब तक वैरागी कहलाना का अधिकारी नहीं। लेकिन जो ना ग्रहण करने की इच्छा रखता है और ना त्याग करने की, ऐसा व्यक्ति ना विरक्त है ना त्यागी। जब तक व्यक्ति में उपयोगी और अनुपयोगी की विचारधारा बनी रहती है, तब तक वह वासना सक्त रहता है। यह वासना का ग्रहण त्याग ही है, जिससे संसार रूपी वृक्ष अंकुरित होता है। यह भोग करना सहज प्रवृत्तिवश होता है। प्रवृत्ति में राग और निवृत्ति में द्वेष उत्पन्न होते हैं। जो बुद्धिमान और आत्मज्ञानी हैं, वे वृत्ति से मुक्त होकर द्वंद्व रहित बालक की भांति अवस्थित रहते हैं, अर्थात शिशुवत सहज रहते हैं। इसी अवस्था में रहना कल्याणकारी है। सांसारिक विषयों में राग रखने वाला उनका त्याग दुखों से बचने के लिए करता है, परंतु वीतरागी जो पूरी तरह राग मुक्त हो गया, वह दुख मुक्त होकर सांसारिक विषयों के बने रहने पर भी सभी खिन्नताओं से परे होता है। अतः वीतरागी का आसक्त ना होना उसका स्वभाव बन जाता है। मोहग्रस्त सदैव दुखी रहता है, अर्थात जो मोक्ष का अभिमान करे और देह से आसक्त रहे, ऐसा व्यक्ति ना तो ज्ञानी है ना योगी, वह तो केवल दुखों का भागी है, अर्थात वह साधारण संसारी की भांति मोहग्रस्त रहकर कष्टों को ही भोगता है। सच्ची मुक्तात्मा को अभिमान हो ही नहीं सकता। हे जनक, चाहे तुमको महादेव उपदेश करें या विष्णु उपदेश करें या ब्रह्मा जी तुम्हारे हित की बात करें, तुम्हारा मन तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक विषयों का त्याग ना करोगे। अतः आत्म तत्व के उपदेश से पहले विषयों का त्याग करना आवश्यक है। ज्ञान के फल और योगाभ्यास के फल की सहज प्राप्ति केवल उसे सुलभ है जो पूर्ण तृप्त हो और जिसकी इंद्रियां विकार रहित अर्थात निर्मल हो और जो एकात्म में स्थित हो। ऐसा पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। तत्वज्ञानी कभी खिन्न नहीं होता, क्योंकि जो परम तत्ववेत्ता है वह संसार के विषयों में विचरण करता हुआ भी किसी प्रकार के दुख से ग्रसित नहीं होता, क्योंकि वह इस सत्य को भली भांति जानता है कि यह ब्रह्मांड उसी से पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात वह स्वयं वहाँ व्याप्त है। आत्मस्वरूप में स्थिर होने वाले को सभी भौतिक विषय निरर्थक लगते हैं, क्योंकि जगत के किसी भी तरह के विषय से आत्मस्वरूप उसी प्रकार हर्षित नहीं होता जिस प्रकार मधुर रस युक्त लता बल्लरियों को खाकर प्रसन्न रहने वाला गजराज कभी नीम की कोपलों को खाकर प्रसन्न नहीं होता। एक तत्वज्ञानी ही आकांक्षा मुक्त होता है, जिसको पूर्व में भोगे हुए विषयों में आसक्ति ना हो। जो अभी तक नहीं भोग सका उन विषयों को भोगने की इच्छा ना करता हो, ऐसा निरंकाक्षी इच्छा रहित कोई नहीं, अर्थात वह दुर्लभ है। उसके लिए वही क्षण परमानंद है जो वह क्षण क्षण भोगता है। इस संसार में भोगी और मुमुक्षु दोनों तरह के लोग हैं। इस संसार में भोग विषयों में लुप्त लोग भी मोक्ष की आकांक्षा करते हैं। ऐसे महापुरुष बहुत कम हैं जिन्हें ना भोग की इच्छा है और ना मोक्ष की आकांक्षा, अर्थात जो पूर्ण रूप से निराकांक्षी हैं। जिसका चित्त उदार है वह चारों पुरुषार्थों काम क्रोध धर्म व अर्थ, जीवन व मृत्यु, उपयोगी अनुपयोगी की भावना से पूरी तरह मुक्त है, अर्थात उसमें किसी प्रकार के लाभ हानि
ग्याह्य त्याज का अंश नहीं। ऐसा व्यक्ति चित्त को उदार करके पूर्ण निराकांक्षी बन जाता है। अष्टावक्र जी ने उदार मना के वैशिष्ट को बताया कि साक्षी भाव से देखने वाले के लिए यह जगत नष्ट हो जाए या सदा स्थिर रहे, जिसे ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता, चाहना नहीं होती, उससे अधिक धन्य कोई नहीं। वह निरपेक्ष रहकर परम सुख में स्थित रहता है। वह विद्वान कृतकृत है, धन्य है, पूज्यनीय है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वही मनुष्य कृतार्थ है जो आत्मज्ञान से कृतार्थ हो गया और जिसकी बुद्धि भी नष्ट हो चुकी है। वह देखकर, सुनकर, छूकर और सूंघकर व खाकर अर्थात सभी इंद्रियों को निर्लिप्त होकर बरतता है और परम सुख में रहता है। ऐसा मनुष्य निष्काम करते हुए कभी कर्म जाल में फंसता नहीं। अष्टावक्र जी निष्काम कर्मयोगी के विषय में बताते हैं कि जिस तत्व ज्ञानी का जगत रूपी संसागर जल रहित हो गया और जिसकी दृष्टि शून्य हो गई, सभी चेष्टाएं निरर्थक और इंद्रियां बलहीन हो गईं, उसमें किसी प्रकार का वासना विकार नहीं रहता और ना वैराग्य की भावना रहती है। वह ना जागता है, ना सोता है, वह पलकों को खोलने बंद करने में भी प्रमादी है। वह मुक्त चित्त है और तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दशा परम वैभव को प्राप्त है, अर्थात वह परम आनंद में स्थित है। ऐसी अलौकिक स्थिति में विरले ही पहुँच पाते हैं। ज्ञानवान की अलौकिक अवस्था का वर्णन करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो समस्त वासनाओं से मुक्त हो गया, ऐसा महापुरुष प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहता है। कैसा भी विषय विकार उसके अंतःकरण को मलिन नहीं कर सकता। उसका चित्त शांत और विमल रहता है। वह सर्वत्र विराजता है। वह सभी अवस्थाओं में एक रस रहता है, ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है। वह आत्मज्ञानी सत्पुरुष ही है जो कर्मण्य होकर भी अकर्मण्य हो सकता है। वह सुनता हुआ, देखता हुआ, छूता हुआ, चलता हुआ, करता हुआ भी सभी इच्छाओं अनिच्छाओं से मुक्त हो गया, जो ना किसी की निंदा करता है, ना स्तुति, जिसे ना कोई हर्ष होता है, ना क्रोध आता है, ना उसमें त्याग है, ना ग्रहण की भावना है। ऐसा मुक्त सत्पुरुष सभी विषयों में उदासीन रहता है। वह तो सर्वत्र उदासीन मन अपने आप में मग्न और समरस रहता है। वह महापुरुष सर्वदा मुक्त और परम शांत हो जाता है, जो अनुरक्त स्त्री के समीप होने पर भी जिस मनुष्य का मन कामातुर नहीं होता और साक्षात मृत्यु को सामने देखकर भी कभी विचलित नहीं होता, अर्थात ऐसे महापुरुष को कोई भय या प्रीति नहीं। वही पुरुष जीवन मुक्त होता है। वह भी जीवन मुक्त है जो धैर्यवान सत्पुरुष है। वह सुख और दुख, स्त्री और पुरुष, संपत्ति या विपत्ति आदि में भी कोई भेद नहीं रखता। वह समदृष्टा होकर सभी स्थितियों में सर्वत्र समदर्शन है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त कहलाना का अधिकारी बनता है। वही जीवन मुक्त है जो महापुरुष जगत विहीन हो गया, अर्थात जो जगत के मिथ्या तत्व को जानकर उससे निर्लिप्त हो गया। उसमें ना तो हिंसा रह सकती है, ना करुणा। वह उद्विग्न होता है। वह ना किसी विचित्रता पर कौतूहल करता है, ना किसी प्रकार का क्षोभ। जीवन मुक्त पुरुष निर्लेप होता है। उसे ना तो विषयों से द्वेष होता है, ना विषयों के प्रति लोलुपता। वह तो घोर अनासक्त होकर प्रारब्धवश प्राप्त को निर्लिप्त होकर भोगता है। कैवल्य अर्थात मोक्ष रूप के समान स्थित जीवन मुक्त हित अहित, समाधान असमाधान
आदि के सभी विकल्पों से अनभिज्ञ रहकर अपने अंतःकरण को शून्य कर लेता है। वही स्थिर मना सभी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर आत्म स्थित रहता है और संभाव में सर्वत्र विचरण करता है। अष्टावक्र जी निराभिमानी के विषय में कहते हैं कि जिसने निश्चय कर लिया कि वह केवल विशुद्ध बोध रूपी आत्मा है और सब आशाओं को अपने अंतःकरण से विलुप्त कर दिया, वह पूर्ण रूप से मोह मुक्त और अहंकार विहीन होकर कर्मरत होते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। वही कर्मठ होते हुए भी काम कर्म करता है। जिसका अंतःकरण गल चुका अर्थात विशुद्ध हो गया, वह मन के प्रकाश और अशांति तथा स्वप्न व जड़ता से वंचित होकर भी अलौकिक दशा को प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में सदैव स्थित रहता है, जिसे कैवल्य अवस्था कहते हैं। जय सनातन।